हाय आई मुनीस रियाज वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज की जो एपिसोड थी ना बड़ी धमाकेदार थी, क्योंकि जो चीज़ें हम वीकेंड के वार पर सुनना चाह रहे थे, इनको पॉइंट आउट किया जाए, इनको बताया जाए, वो उस तरह से नहीं बताई गई। सलमान खान ने अपनी तरह से क्लास ली, समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को नहीं समझ आया था। और अब जो है ना आज की एपिसोड में अब हमने देखा कि किस तरह काम्या ने आके अपनी बात रखी, देवोलीना ने, गौतम ने और रश्मि ने। तो इनको इनको समझाने की कोशिश करी, या मतलब अब इतने हद तक बताना पड़ रहा है कौन कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है, कि इनको आके सिखाना पड़ रहा है, सामने से बताना ही पड़ा। माना वीकेंड के वार पे जिस तरह से बताया गया उन्हें समझ नहीं आया, अब इस तरह से भी इनको हर चीज़ बताइए। अब देखते हैं कितना समझ में आता है। तो चलें एपिसोड शुरू से शुरू करते हैं। आज थोड़ा लंबी डिस्कशन होने वाली है। एनीवेज, हमने देखा किस तरह तेजा को बुरा लगा था, क्योंकि हमने देखा था लास्ट एपिसोड में कि वो जो वाइट का उनको कार्ड सबने पहनाया, तो वो थोड़ा सा उनको लगा था, क्योंकि जो लोग उनके साथ बैठ रहे हैं वो भी ईशान हो, मायशा हो, वो सब भी उनको अवॉइड करेंगे और शमीता से बनाएंगे, तो वो उसको सुलगी, तो मैं ऐसा ही बोलूँगी, सुलगी। और जो है वो अपसेट हुई और उसने ईशान और मायशा से कहा। और जो ईशान है उसने बताया कि मतलब किस तरह से जो अभी राजीव आए और जिस तरह चीज़ें और जिस तरह से शमीता ने उसे समझाई चीज़ें, तो उसने उस बेस पे उनको वो किया और वो मेच्योरली मतलब डील करती है। और ये बात है, क्यों तेजा को हर किसी की तरह बनना है ताकि लोग उसको पसंद करें? आप किसी की तरह नहीं बन सकते हो, आप जो हो आप वो ही रहो। और शमीता, नो मैटर व्हाट, वो है मेच्योर, वो चीज़ें जिस तरह से डील करना उसने सीखा है वो उस तरह से डील करती है। इसीलिए लोग ज़्यादा आके, क्योंकि वो आराम से सुनती है, आराम से बात करना चाहती है, तो इसलिए लोग उसे सुनते हैं। आप हर जगह खड़े चीखते समझाते अपने आप को दिखाओगे कि मैं समझदार हूँ, लोग आपकी बात नहीं समझेंगे। उन्हें लगेगा बिला वजह आ रही है क्योंकि हम इसके पास नहीं जा रहे हैं। वहाँ अलग केस है, शमीता ज़बरदस्ती आके नहीं पूछ रही है, तो ठीक है, उनको लगा, उन्होंने उनको दिया, और ये चीज़ तेजा को बुरी लगी। फिर थोड़ा देखा तेजा और करण को मतलब छेड़ा जा रहा था, क्योंकि साथ बैठते बहुत हैं, बातें करते हैं नॉर्मली, तो थोड़ा वो दिखाने की कोशिश करी। एनीवेज, तो फिर हमने यही देखा, विशाल करण से बातें कर रहा है, करण और तेजा को अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है, जय से बात कर रहा है, मतलब वो हर जगह जाके ना अपने को क्लैरिफाई करने की ही कोशिश करता है। आपने कुछ किया है तो किया है, आपने कहा है तो कहा है, गलत है तो सही करो, लेकिन ये कि मैं ऐसा ही हूँ तो ये समझो ही मैं ऐसा ही करूँगा और तुम मेरे फिर भी दोस्त हो, ऐसा नहीं चलता है। और कह रहा है मैं सबके सामने ही कर रहा हूँ, आप सबके सामने नहीं कर रहे होते हैं। आप डेफिनेटली कैमरे के सामने हैं, आपको पता है सारी जनता आपको देख रही है, लेकिन जिन लोगों के साथ आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, जिन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, आप उन्हें नहीं बोलते हो। आप शमीता के साथ घूमते घूमते करण की बातें कर रहे होते हो, और फिर करण के साथ किसी और की बात कर रहे होते हो, तो तेजा के साथ किसी और की, तो वो गलत दिखता ही है। अगर आप इन सबको दोस्त मानते हो तो इन सबको ही इनकी बात पता होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए आपको इनसे क्या शिकायत है। और आपको लग रहा है आप खेल के लिए यूज़ कर रहे हो, तो जनता देख रही है कि ये सिर्फ खेल के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं दिखता है, आपके वर्ड्स से दिखना चाहिए। तो एनीवेज, उन्होंने जो है ना फिर वो करण से बातें कर रहे थे, और फिर तेजा भी आई, फिर तेजा से बातें करेंगे, तेजा से क्लैरिफिकेशन करने लगे कि तेजा ने बोला भाई पहले आप जैसे मेरे साथ थे वैसे आप नहीं रहे, अब जो है और तेजा को भी उन्होंने भी बोला कि तुम भी नहीं रही हो, तुम भी जो है निशान के साथ रहती हो, पहले जैसी नहीं रही हो। तो यही इन लोगों का मतलब चल रहा था। और क्लैरिफिकेशन फिर जय से भी बातें कर रहा है, भाई जय का तो क्लियर मामला है, दोस्त हो तो सामने बोलो, नहीं तो नहीं। अब वो बात करें कि प्राइस मनी वाले में जो है ना, तू खुश नहीं हुआ जब मैं एंटर हुआ 25 लाख लेके, तो ठीक है, अगर आपको उस टाइम लगे थे, जैसे वो शमीता से होता है, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं और अपने प्रिंसिपल्स अपने लिए, लेकिन जब और दूसरों के लिए नहीं, और जब अपने पे आई कि अब घर से बाहर जाना पड़ेगा, तो 25 लाख ले लिए। तो ये बात आपने शमीता से कही, तो यही जाके आप जैसे कहते कि भाई तूने ऐसा किया जब हम इतना समझा रहे थे, तो वही बात जय को बुरी लगी कि भाई मतलब पीछे
बातें किया। और जय ने बोला कि तूने एक बार भी आगे आके मुझे सपोर्ट भी नहीं किया और ना बात की। तो जय अपनी जगह बिल्कुल सही है, और विशाल ने वो ना अपने ही वर्ल्ड में है कि उसे लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है, और वो यही सबको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरा गेम है, तुमको क्यों एक्सप्लेन करना है। और करण ने निशान को कहा कि तू, फिर वो करण और निशान मतलब अपने आप को क्लियर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो है ना, करण करण को भी सबकी ना क्या है, ये हमारा बंदा है तो ये हमारे ही साथ रहे, यहाँ सब गेम खेलना है, कोई तुम्हारा बंदा नहीं, अंदर आके सबको गेम खेलना है। तो वो प्रतीक की बहुत कंसर्न दिखा रहा हो, जैसे प्रतीक ने बोला कंसर्न है तो मुझे आके दिखाओ ना, तो वो तो दिखा नहीं रहे हो, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, मेरे इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो अपनी जगह सही है। तो फिर ये मतलब वो उनको लग रहा है कि निशान जो है ना प्रतीक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है और मुझे नहीं दे रहा है, ये वो करण कह रहे हैं। और कैप्टेंसी में मुझे तूने सपोर्ट नहीं किया, तो उसने बोला मुझे तो कैप्टेंसी में पता ही नहीं चला कि भाई तू खड़ा भी है, और वाकई करण ने खुद ही पीछे हो गया था। तो दूसरों को कैसे बताएगा, आप अपनी बातें नहीं करोगे तो दूसरे को कैसे पता। अगर आपको बनना था तो आप बोलते यार मुझे सपोर्ट करो, और वो नहीं कर रहे थे कोई भी। तो ये हम सब जानते हैं, अब आके खुल के इधर कोनों कोनों में बातें कर रहे हैं, दैट डजंट लुक नाइस। और फिर उसके बाद जो है करण ने कहा कि तेरा प्रतीक को लेकर प्लान है। निशान ने कहा प्रतीक मेरा एक जेन्युइन फ्रेंड है। तो ये उसने बताने की कोशिश की, और करण पूरा पक्का लगा कि तू प्रतीक को ना यूज़ ही कर रहा है, और वो प्रतीक को यही बताने की कोशिश करने में लगा हुआ है, अपना गेम खेलो ना, क्यों प्रतीक को सिखा रहे हो, हम आपका गेम देखना चाह रहे हैं, आप प्रतीक को समझा के निशान से दूर करने में लगे हो। तो वो उसमें आप आपका कोई गेम ही नहीं दिख रहा है, लोग आपसे बोर होने लगे हैं, यहाँ सबका गेम देखना है। तो एनीवेज फिर अफसाना ने सही बोला कि जो वो शमिता और राजीव के साथ बात करी थी कि करण जो है ना ये जो मोहब्बत बनाने में लग गया है, तो ये सही नहीं है, इंडिविजुअल अपना गेम खेलो, और ये ना गेम पे उसके असर होगा इस तरह से। तो वो उसकी बात अपनी जगह सही है कि जहाँ ये आप प्यार व्यार में पड़ जाते हैं या फिर ये इस तरह कपल बन जाते हैं तो फिर वो विनर उससे बाहर हो जाते हैं। तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही बोली कि अगर इसको विनर बनना है तो ये इधर उधर ये तेजा के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, या उससे वो डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो डोमिनेट करती है। एनीवेज तो शमीजा ने कहा उनका जेन्युइन दिख रहा है, उसको लगा, तो उसने वो बात बोली। तो एनीवेज फिर राशन को लेके थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, प्रतीक ने अपना थॉट प्रोसेस सबको बताया कि भाई इस तरह दही दूध बहुत है, दही बनना है, और इसी पे ये सब चला था। मायशा बहुत ही स्मार्टी पैंट बन रही थी और मतलब उसको सिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो अपना ही बोल रहा था। तो ये थोड़ा सा खाने को लेकर दोबारा से इन लोगों की बातें हुई, और फिर दिखाए तेजा करण जय बैठे हैं और ये बातें हो रही कि भाई तुझे कैसे लड़का पसंद है। तेजा ने कहा भाई 40+ चाहिए उसे गाय, और करण ने कहा ठीक है, मैं तो थोड़ा कुछ छोटा हूँ, कुछ सालों में हो जाऊँगा। और जय ने पूछा कि मतलब कैसा गाय चाहिए, मतलब तो उसने बोला दिल का साफ हो, सिंपल चीज़ें होनी चाहिए, ये वो। तो ये इन लोगों का डिस्कशन हो रहा था। फिर निशान और जय को देखा, मतलब जो चीज़ सलमान 2 दिन बोल के गए वो चीज़ें एक्शन से नहीं दिख रही हैं, बातों से क्लियर हो रही हैं। समझ रहे हो ना आप, तो ये वही हो रहा है, शायद आप समझ रहे हो मगर वो लोग नहीं समझ रहे। तो फिर निशान भी जैसे पूछ रहा है कि भाई तुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब कि तेरे लिए मतलब कोई कुछ बोले तुझे अच्छा नहीं लगता, पर तू बोलता है तो फिर तुझे वो सही लगता है, इस तरह से बातें करता है। फिर तो वो अपने को क्लियर कर रहा है। फिर जो है ना निशान बोल रहा है कि तू ज़्यादा लोगों से नहीं बनाता ना, मतलब यही इनका डिस्कशन चल रहा है। एनीवेज फिर बिग बॉस ने तो इनको बताया था कि घर में आने वाले हैं कुछ सेलेब्स जो है अपनी शिकायतें लेके, और रश्मि सबसे पहले घर में आई अपनी शिकायत लेके, और उन्होंने जय को बुलाया और बोला कि स्ट्रॉन्ग लीडर की क्वालिटी से देखती हूँ पर घर में दिखता ही नहीं है, ओपिनियन नहीं दिखते हैं। शमिता ने कहा कि इनिशिएट नहीं लेते हैं, तो रश्मि ने कहा सही, और मतलब वो अग्री करी शमिता से। और जय ने कहा कि प्रतीक, मतलब प्रतीक के बारे में पूछा तो बन गया भाई मैं उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं देता हूँ, मगर उसने बोला कि अब की कोई बात होगी तो मुँह पर बोलूँगा। तो इस तरह की बात, और निशान के लिए बोला कि वो एक ही आदमी जिससे मैं घंटों बातें कर सकता हूँ। वाह नाइस। तो खैर करण के लिए कहा कि उनकी एक आदत है कि वो कुछ तो ढूंढते रहते हैं, चलता रहता है उनके दिमाग में, वो दया बने हुए हैं,
कि कुछ गड़बड़ है और वो प्रायोरिटी नहीं देते और अपना गेम खेलते हैं किसी भी बात को मतलब। और अफसाना के लिए बोला थोड़ा इरिटेट करती है कि एक काम के पीछे ही पड़ जाती है कि मुझे ये मैं करना है तो मुझे ही करना है। रश्मि ने कहा बहुत शुगर कोट करते हो जो अच्छी आदत नहीं है, यू हैव टू बी जय भानुशाली। जय ने कहा कल की एपिसोड देखना, उसमें बदल जाएगा जय। तो अब देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए कि जय बदलते हैं कि नहीं। फिर विशाल पे बात आई और फिर विशाल से बोला कि गोल मोल मतलब वो तो अपनी गोल मोल ही बातें बताता है ना कि जैसे प्रॉब्लम हुई फिर ये वो उसको लगता है वो सही जा रहा है। रश्मि ने कहा लोगों की गैम्बलिंग नहीं करें, क्योंकि वो तो लोगों की गैम्बलिंग कर रहा है ना। तो विशाल ने कहा कि वो 4 लोगों के विचार बदलेगा। रश्मि ने कहा उनके विचार नहीं बदलो, चित्रगुप्त बनकर दूसरों का हिसाब देकर निकल नहीं जाना चाहिए, कभी कभी अपना भी हिसाब रखना चाहिए। आप अपना हिसाब से खेलिए पर सबको खुश करना बंद कीजिए। तो उसने मतलब समझाने की कोशिश की गई है उन्हें कि वो जो जाके एक्सप्लेनेशन देता है, सबको बताता है, कर दिया है जो तो फिर कर दिया। बोला हाँ मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा ही लगा था, मैं ये मुझे लगा और मैंने बोल दिया। तो यहाँ बंदा क्लियर होता है, बोल दिया फिर बोला अरे नहीं भाई मेरा ना वो था, मेरा ये मामला था, तू तो मेरा ही है, ऐसा नहीं चलता है। तो यहाँ विशाल गलत हो जाता है। खेल बहुत अच्छा शुरू किया था, शुरू में अच्छा जा रहा था, हमें लग रहा था कि इसने दिमाग से जिस तरह से एंट्री अंदर करी थी वो बहुत अच्छा किया था उसने दिमाग यूज़ करके। लेकिन उसके बाद इधर उधर उधर इधर बातें करके जो किया ना उससे सब कबाड़ा हो गया। तो वो चीज़ वो बोल रहे हैं सही करेंगे पर देखते हैं। फिर करण को बुलाया, फिर रश्मि ने कहा कि आप बस उतना कर रहे हो कि पासिंग मार्क्स मिल जाएं। थोड़ा किया फिर हट गए, तो पासिंग मार्क्स वाले काम कर रहे हो, इतना लोड क्या है दिमाग पे मतलब। तो करण ने कहा कि जो प्रतीक के साथ होता फिर वही बात लाया कि वो ओवर थिंक कर लिया और मुझे मतलब मैं ओवर थिंक करता हूँ बहुत, मुझे सब दोस्तों ने बोला और मुझे वो छोड़ना चाहिए। रश्मि ने कहा कब मतलब कब छोड़ोगे। रश्मि ने कहा दुश्मनी किससे करने में मज़ा आएगा। करण ने कहा जैसे आएगा और विशाल के साथ आएगा तो फिर करो ना दुश्मनी, कुछ तो करो, देखते हैं। तेजस्वी को बुलाया, फिर सबको खुश नहीं रख सकती हो, वो तो उसकी पर्सनैलिटी है, बोला खुलकर बोलो। तेजस्वी ने कहा मैं इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती हूँ सब लोगों को। रश्मि ने कहा ये आप नहीं डिसाइड करोगे कि किसको इम्पोर्टेंस देना है किसको नहीं। अपने लिए आए हो, अपना अस्तित्व दिखाओ, जीतने आए हो या चलती गाड़ी में चढ़ने। तेजा से जीतने। रश्मि ने कहा वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो हर किसी के साथ ही चढ़ जाती है ना, जो जैसा करा फिर उसके साथ चढ़ जाती है। यही हम 4 वीक से देख रहे हैं। इसकी तारीफ हुई तो उसके साथ, विशाल के साथ थी फिर करण के साथ हो गई, फिर करण के साथ हो गई प्रतीक और सिम्बा की हुई तो फिर प्रतीक और सिम्बा के साथ और करण के साथ, तीनों के साथ हो गई, निशान के साथ। वेर इज़ तेजा। तो वो बात बिल्कुल उसको सही समझाई। और रश्मि ने तुम लोगों की क्लैरिटी, सबको बोला कि तुम लोगों की क्लैरिटी ही नहीं दिखती है, वो ट्रॉफी जीतने का जो जुनून है ना किसी में नहीं दिखता है। खेलते हो और फिर सबके ऑल दी बेस्ट करने लगते हो, हाथ मिलाने लगते हो एंड ऑल। बातें ही बनानी थी तो बाहर बैठ के बनाते, वहाँ बना सकते थे, अंदर आने की क्या ज़रूरत थी। बहुत अच्छा बोला रश्मि ने ये। और अगर बाहर वालों को का सोचने लगोगे तो यहाँ से बाहर निकल जाओगे, और वो अगर तुम अपनी इमेज कॉन्शियस रहोगे कि दूसरा क्या सोचे तो फिर बाहर निकल जाओगे। ऐसी बात उन्होंने की और सबको बोली और सही, बिल्कुल सही बोली। फिर उसके बाद जो है ना, हाँ, जय ने विशाल से कहा पहले दोस्ती थी फिर मुझे लगा कि हम अलग हैं। राजीव ने कहा कि पीछे बात करता है। जय ने कहा कि प्राइस मनी के टाइम पर जब अंदर आया तो ऐसा लगा ये तो इनकी क्लैरिफिकेशन चल रही है। रश्मि ने विशाल को सेव किया, नॉमिनेशन से सेव करना था तो उन्होंने विशाल को सेव किया और कहा कि इनमें मतलब एक जुनून है, ये अच्छा खेल रहे थे शुरू में जैसे उन्होंने बोला तो ये कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा चढ़ा के गई और उनको सेव कर दिया। शमिता ने करण पर क्वेश्चन उठाया कि जब फिर ये लड़ाई जब रश्मि चली गई तो शमिता ने कहा कि भाई जब विशाल बोल रहा था उसके सामने रश्मि के तो तुम लोग मुंह बना रहे थे और उस पर जो है ना वो चढ़ गई और कहेंगे तुम लोग बिची एक्सप्रेशन देते हैं।
करण ने कहा मैं मुंह पे कहता हूँ। करण ने शमिता को कन्फ्रंट किया, मतलब ये कि भाई मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। और बोला कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब वो फिर उसको भी समझा रहा था। पर शमिता अपनी बात पर ही मतलब डटी थी कि भाई तुम लोग जो है ना, उस टाइम पे वो उसकी सोच थी, वो बताई थी कि मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग, वो बात कर रहा है तो ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देने चाहिए। फिर तेजा आई तो शमिता से सेम टू तेजा। तेजा से तो प्रॉब्लम क्या, मतलब तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो शमिता सेट के ही इज़ माई ब्रदर, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो तेजा ने कहा मेरे एक्सप्रेशन से आपको क्या प्रॉब्लम है? शमिता ने कहा मेरे ओपिनियन एक्सप्रेस करने से आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब दोनों का ये चढ़ गया, इनकी मतलब फाइट आर्ग्यूमेंट चलने लगा। और फिर ये है ना कि पीठ पीछ बात नहीं करते, इस पे बात होने लगी। और शमिता ने कहा मुझे बुरा लगा तो मैं कहूँगी, मेरे 2 भाई हैं, मैं इनके लिए लड़ूंगी। शमिता करण पर फिर ये तो एक मामला यहाँ पे सुलझ गया। फिर वो विशाल भी सफाइयाँ दे रहा है, बोल रहा है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, यही बोल रही, मतलब ये इन लोगों का चला। फिर शमिता करण पर चढ़ गई कि तू मेरे पास, वो जो बात हमने कल के एपिसोड के लास्ट में देखी थी कि वो बोली थी कि इसने मुझे बोला इमोशनल है करके, घर से बाहर निकलना चाहिए वाली बात पे। तो वो उस पर अंदर रखी थी, तो उसने बोला कि जो है ना मेरे पास तू ही बात करने आता है और मुझे कह रहा है कि मैं इमोशनल हूँ, शो में आगे नहीं जाऊँगी। मैं तुझे ट्रस्ट नहीं करती। करण सॉरी कर रहा था। शमिता ने कहा डोंट प्ले माइंड गेम विद मी। शी सेड आई डोंट नो यू एनी मोर। शमिता ने कहा मुझे तुझे क्लियर बात बोलनी चाहिए थी, मतलब अगर तुम तेजा के लिए कुछ, मतलब किस लिए बोल रहे हो ये बात, तो मैं मुझे पहले क्लियर करनी चाहिए थी, क्लियर बोलना चाहिए था। क्योंकि शमिता को बहुत सी चीज़ें समझ भी नहीं आती है ना, तो वो टेढ़े वाले गेम नहीं खेलती है, और इसलिए वो चाहती सामने से आके बोले। तो वो उसकी वजह से उसने बोला कि फिर करण बंदा प्यार में पड़ गया है और गलत करने लगा है। शमिता ने कहा बहुत एनालाइज करते हो तो समझ नहीं आया मैं अपसेट क्यों हूँ। तो मतलब उस पर ही पॉइंट करके तुम इतना एनालाइज करते रहते हो ना, सब तुम्हें समझ आता है, तो तुम्हें ये समझ नहीं आया मैं अपसेट क्यों हूँ, क्योंकि तुमने ये वाली बात करी। और वैसे तो तुम आके मुझसे बातें करते हो सब कुछ, और जो है फिर मुझे ही मतलब उसमें भी किया, फिर वो अवॉइड वाले में भी किया, तो ऑब्वियसली वो अपसेट थी। शमिता ने कहा जब कुछ गलत दिखे तो बोलो विशाल को। विशाल ने कहा मैं बचपन से यही देखता आया हूँ, मतलब कि लोग मुंह बनाते हैं मेरा करके। तो शमिता ने कहा सब पीछे बात करते हैं, मतलब हर कोई यहाँ बात करता है, लेकिन वो सब जो है ना विशाल को पकड़ के बैठे हैं, जबकि खुद सब कर रहे हैं। तो विशाल ने कहा वो रिएक्ट करेगा, क्लैरिफिकेशन नहीं देगा। तो अब देखते हैं, सब वादे कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो अब देखते हैं। फिर गौतम गुलाटी अपनी मतलब शिकायत लेकर आए, और उन्होंने सबसे पहले प्रतीक को बुलाया। वैसे तो प्रोमो तो प्रतीक पे नहीं काटते हैं, प्रोमो तो कटा शमिता और तेजा पे प्रोमो कटा, करण विशाल जय को क्वेश्चन हो रहा है, तेजा को हो रहा है, निशान को हो रहा है, लेकिन प्रतीक का तो कोई प्रोमो में था ही नहीं। एनीवेज तो या तो ये दिखाने की वजह कि इन लोग की पकड़ हुई है, क्योंकि प्रतीक की तो चलती ही रहती है पकड़। मगर एनीवेज प्रतीक को सबसे पहले बुलाया गया, और प्रतीक ने अपना बोला कि वो पूछा कैसे हो क्या, तो उसने बोला कि वो स्टैंड लेता है पर कोई सपोर्ट नहीं करता उसे, पीछे से चुड़ियाँ मारते हैं, और करण का ज़्यादा लगता है उसको मतलब बुरा। और सब समझाते हैं कि मैं गेम के लिए, समझते हैं कि मैं गेम के लिए कर रहा हूँ, जो इंडिविजुअल खेल रहा है या अकेला सा पड़ जाता है। गौतम ने उससे पूछा कि भाई सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं लोग, ऐसा ही लगता है। फिर उसने अपनी सीज़न की बात करी थी कि देख कर आए हो, वजीक ने कहा आप मेरे जैसा के फील करते हो। गौतम ने कहा आपकी तरफ से ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी दोस्ती बनाओ, एग्रेशन ज़्यादा है वैसा ही रखो, मतलब एग्रेसिव रहो लेकिन दोस्ती भी बनाओ। प्रतीक ने कहा मैं सबसे बात करता हूँ और दिल की बात निशान और शमिता से करता हूँ, दो ही मेरे दोस्त हैं, और पर प्रतीक निशान से ज़्यादा निशान के सामने रोता हूँ, किसी और के सामने नहीं रोता। प्रतीक को समझाया कि रो बिंदास रो, मैं भी रोया हूँ, वो कोई बात नहीं, मतलब बुरी बात नहीं है, पर रोने की फ्रस्ट्रेशन किसी पर निकालो नहीं, जो तुम्हारी रोने का है वो दूसरे पे नहीं निकालो, सबसे दोस्ती करो, धोखा लगे तो फेस करो। ऑल दी बेस्ट बोला उसको। और जय को बुलाया, फिर जय ने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। गौतम ने कहा कहाँ से, मतलब कहाँ से क्या अच्छा चल रहा है?
जय ने जय को कहा कि फर्स्ट 2 वीक समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गौतम ने कहा बहुत सी चीज़ें आपसे आपसे रही हैं जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कोई और आपको बताए, मतलब जब तक आपको कोई आके बताए तो ही आपको समझ आती है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जैसे किसी का थप्पड़ मारा तो आपको गिल्ट होना चाहिए कि आपने थप्पड़ मारा, यार ये गलत बात हो गई है, मैं उससे सॉरी बोलता हूँ, मैंने गलती कर दी, पर जो आपका एटीट्यूड है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा आपका एटीट्यूड होगा। पूछा अपनी गलती पता है। गौतम ने कहा कि ये गलत है शिट आएगा तो शिट लेना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने जैसे क्वेश्चन किया कि जो उन्होंने स्टेज पे सलमान खान को बोला था कि कोई मेरे को हाथ लगाएगा तो मुंह तोड़ दूंगा, तो उन्होंने बोला कि गौतम ने कहा कि वो मुझे सही नहीं लगा था जो आपने बात बोली, यू आर क्यूट गाय, आई लाइक यू। जय ने क्लियर किया कि प्रतीक ने कॉलर पकड़ा था, तो प्रतीक से बोला, प्रतीक ने कहा नहीं वो ऐसे हो गया था, पकड़ना वो करना चाह रहा था बात करते हुए तो हो गया था। खैर एनीवे, तो उसने कहा मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं पर फिजिकल नहीं हो सकते, ये जय ने बोला। ठीक है। जय को गौतम की बात नहीं समझ आई, जय वो अफसाना को समझ में आ गई। अफसाना ने फिर बोला कि मतलब वो अपना बताना शुरू हुई और उसने कहा कि वो जो है ना कि मुंह तोड़ोगे तो कोई दूसरा भी तुम्हारा मुंह तोड़ेगा, फिर ऐसा तो नहीं कोई पीछे बैठेगा। तो गौतम ने कहा सही बोला, फिर बोलेंगे मैंने सही बोला, ताली बजा, फिर गौतम ने ताली बजाई, सबने तालियां बजाई। गौतम ने कहा मैंने समझाया, आपको समझ नहीं आया, दिमाग लगाओ समझो, सोचो मैं क्या बोल के गया हूँ, क्योंकि जय को वो बात समझ नहीं आई थी। तो ऐसा थोड़ी किसी ने हाथ के ऊपर हाथ लगाया तो आप मुंह ही तोड़ दोगे या ऐसा की बात, तो ऐसा नहीं होता है। फिर सिम्बा को बोला जागो, कहने लगा अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिम्बा कह रहा है। तो गौतम ने कहा कि बाहर निकल जाओगे अगर ऑब्जर्व करने में। सिम्बा का लेटर पढ़ा, शायद सिम्बा लिखता है, ये नहीं पता कहाँ से उसे पेन पेपर मिला है, क्योंकि वो बोलता नहीं है और लिखता है। उसकी शिकायत पेपर पर लिखी है, जाहिर कर रहे हो पेपर पर लोगों को नहीं बता रहे हो। और अफसाना से उन्हें ज़्यादा शिकायतें थीं और उसके लिए लिखा था कि वो रोटी जो है ना, रोटी बनाते हुए वो कीचड़ वाली बात पे कुछ तो सब वो लिख के रखा था, और पीछे भी दूसरा कुछ जय वगैरह का सबका नाम लिख के बैठा था। तो वो सब उसका बताया और उससे बोला कि पेपर पे ही लिखते रहोगे क्या, फिर जाहिर कैसे करोगे, गेम में मतलब बोलोगे सामने से तो तुम्हारा गेम अच्छा होगा। फिर अफसाना तो कह रही है भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती, और बाद में देखा कि अफसाना सिम्बा के ऊपर चढ़ गई, और सिम्बा की जो है ना अफसाना से मतलब ये है ना, सब हंस रहे थे और वो उसके दम निकल रहा था। सिम्बा चुप चुप बैठा सुन रहा था। तो अब लग रहा है एक और लेटर लिखेगा। सिम्बा ने मुझे मेरी याद, मतलब मैंने जब ये देखा तो मेरा भी एक टाइम होता था, कोई दिल की बात मैं पेपर पे लिखती थी, बोल नहीं पाती थी, तो मुझे वो याद आ गया कि वो सिम्बा हर चीज़ अपनी पेपर पे लिख रहा है। फिर उन्होंने तेजा को सेव किया और वो चले गए गौतम। और निशान ने कहा जेन्युइन दिखा। करण और प्रतीक की बात हुई। प्रतीक ने कहा मैं हर्ट हूँ, गुस्सा नहीं। करण को बार बार क्यों बोल रहे हो गुस्सा नहीं हो, गुस्सा हो तुम मारो उसको पकड़ के। और करण लगा प्रतीक और निशान को, जैसे मैंने बोला, तोड़ने में। क्लियर किया कि वो गुस्से में था इसलिए नॉमिनेशन वाली बात की। तेजा ने समझाया करण बहुत समझ रहा है या बिल्कुल नहीं समझ रहा है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि वो उसको बोला कि मुझे भी तेजा ने समझाया, मैं इतना गुस्सा हो गया था, वो सिम्बा वाली जो बात की थी कि इसको सिम्बा को नॉमिनेट करते हो, इसको नॉमिनेट करना चाहिए, इस तरह की बात पे। तो वो बात अब उसको क्लियर कर रहा है। और बिग बॉस तो है ना इन दोनों को राइवलरी बनाना चाह रहे हैं, और ये जो है ना उससे लगा हुआ है, क्योंकि वो उसको बस सिर्फ अपना शागिर्द ही समझता है, मतलब अपना चेला ही समझता है, और वो चाह रहा है कि ये दब जाए, बस ये दब जाए, ये दब जाए, ये मेरे अंडर हो जाए, निशान के अंडर है, उसको ये लगा हुआ है, जो कि गलत है। वो गेम खेलने आया है। आई होप ये बात प्रतीक को पता हो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है।
फिर जेवलिना आई अपनी शिकायतें लेके करण से कहा कि आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है पर आप डिसअपॉइंट करते हो, आप बाहर वालों को ज़्यादा सोच रहे थे। करण को बताया कि एज ए संचालक कुछ नहीं करा उन्होंने, वो जो टास्क में टॉर्चर वाले और शमिता ही कर रही थी। बोला स्टैंड लो, करण कुंद्रा देखना चाहते हैं, ऐसा बोला उनको, क्योंकि वो बिल्कुल बैठ गया था, कुछ नहीं कर रहा था। तो दैट इज़ रॉन्ग। 4-5 वीक हो, 5th वीक चल रहा है। फिर प्रतीक को बोला, वैसे भी वो प्रतीक को बाहर भी बहुत सपोर्ट करती हैं, तो उनका बहुत तो कोई शिकायत नहीं है, पर तारीफ़ की और बोला ये बहुत अच्छी चीज़ डेवलिना करके गई, जो उनको बोल के गई कि जो सलमान बोल रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, उसे सर पे नहीं चढ़ने देना, और ना फिर वैसे उसके लिए गलत हो जाएगा, तो वो चीज़ ना हो। तो उसने बोला ठीक है, और बोला कि लूप होल्स निकालो पर रद्द करने के लिए नहीं, जीतने के लिए निकालो। और बिल्कुल मैंने जैसे बोला सही बोल के गई है। फिर तेजा को बुलाया, बताया कि भाई तेजा तो ऐसी है ही ऐसी, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, थोड़ी ओवर पैम्पर्ड है, वो ऐसी ही है, ठीक है हमें समझ आता है, पर उसको बोला तू सबसे गुड होना चाहती है पर वो नहीं हो सकता है। तेजा ने कहा वो जनरली सबको लाइक करती है। देवू ने एग्जाम्पल दी वो दिन की, जो करण और निशान दोनों से वो बात कर रही थी, करण को जाके समझा रही है और फिर निशान को भी जाके वही बातें कर रही है कि करण के बारे में, तो वो गलत दिख रहा था। और फिर वही बात निशान को बोल रही थी, तो बहुत गलत दिख रहा था, तो ये बात उसे समझाने की कोशिश करी। और फिर विशाल को बोला कि इनिशियल मतलब अच्छे थे, अब यहाँ की वहाँ कर रहे हो, गेम के लिए ठीक है पर रिलेशनशिप में नहीं। वही बात उनको समझाने की कोशिश की। एक ही बात 3 लोगों को बोल रहे हो कि आप अफेक्ट करते हो, आप अफेक्ट करते हो, आप अफेक्ट करते हो। उसने बोला अफेक्ट करते हैं तो उनका फिर तीनों को ये बोलो। और यही बात मैंने अपने रिव्यू में भी लास्ट वीक बोली थी कि अगर आपको तीनों अफेक्ट करते हैं तो जाके बोलो कि करण, जय, तुम, तेजा और शमिता मुझे अफेक्ट करते हो। शमिता को बोलो तुम, जय और तेजा मुझे अफेक्ट करते हो, तो इस तरह से बोलो। अब एक एक को बोल रहे हो, वो गलत दिख रहा है। तो वही चीज़ देवलीना ने भी बोली, और वो मगर नहीं समझते, जो समझा रही थी वो विशाल ने नहीं समझा। और जब वो आप बात समझोगे नहीं, क्योंकि आपके वर्ड से ही आपके इमोशन दिखते हैं। वो कह रहे वो इमोशन अलग हैं, वर्ड्स अलग हैं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम जो बाहर बैठे हैं हम तो वही देखेंगे जो आप बोल रहे हो, फिर आप वो कर रहे हो, वो दो गलत बात लगती है। अगर आप जो बोल रहे हो वो ही कर रहे हो तो वो सही लगता है। तो ये चीज़ विशाल को नहीं समझ आ रही है। आप बोल रहे हो मेरे इमोशन यहाँ जेन्युइन है, पर मैं बोल रहा हूँ जय मेरा दोस्त है यहाँ दिल के अंदर, पर जबान से आप बोले जय गधा है, तो हम तो जय गधा ही समझेंगे ना। जो आप बोल रहे हो, ये मैं नहीं बोल रही है, विशाल के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हार्ट में मोहब्बत है, जबान पे कुछ और है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो इमोशंस का वर्ड से ही होता है, वर्ड्स ही से एक्सप्रेस किया जाता है और वर्ड्स पे ही बिलीव किया जाता है। तो ये बात उनको समझ नहीं आई, जबकि डेवलिना वो सही बोल रही थी। फिर शमिता को बोला कि आप अच्छा कर रहे हो पर आप थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाते, जो कि होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हो एंड ऑल, और वो ज़रूरी नहीं है इतना कंट्रोल है, कहीं कहीं ज़रूरी नहीं है। फिर अफसाना वाली बात लाई कि भाई आपने भी ऐसा बोला, और पर आपने अफसाना से माफ़ी नहीं मांगी, अफसाना ने आपसे माफ़ी मांगी। तो शमिता बोली जब मैं जब सलमान और फरहान ने मुझे बोला ही नहीं ये बात, तो आप कैसे बोल सकते हो। अरे वो भी बाहर वाली ऑडियंस से आके बता रही है आपको। पर शमिता को सिर्फ वो समझ में आता है जो सलमान, फराह, ये लोग आके बोलें, तो ये भी बाहर से ही आके आपको बता रही है, मगर वो लोगों ने वो टाइम वो बात नहीं उठाई ना, तो इसको वो लग रहा है मैं गलत ही नहीं थी, और अफसाना से सॉरी नहीं बोली। डेवलिना यहाँ गलत नहीं थी, जो उसने ये पॉइंट उठाया, अगर लोग समझ रहे हैं वो गलत थी, वो गलत नहीं थी। लेकिन शमिता के केस में अगर उसे पहले ये बात नहीं कही गई है तो अब आके कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। जब सलमान और फराह ही उसको ये बात नहीं बता के गए हैं, वो भी उसी वीक में, तो अब 2 वीक के बाद आके अगर देवलीना बोलेगी तो वो कैसे बिलीव करेगी। तो वो भी अपनी जगह सही है, और ये भी सही है कि उसको उन लोग उसी टाइम बोला जाता तो उसे समझ आता, तो और वो बिलीव करती कि अगर सलमान बताएगा तो ही वो बिलीव करेगी। तो वो हमारी तरफ से तो गलत है कि ये कैसे बात हुई कि आपको अपनी गलती ही नहीं पता है। भले वो आपके रिएक्शन में निकला है पर गलत था।
तो यहाँ पे जय और शमीता की एक सी सोच लगी कि अगर बाहर से सलमान आके बोलेगा तो भाई क्रिएटिव सलमान को बोला करो ज़रा सही करे लड़की को, वो गलत जा रही है। अगर उसने गलती की तो फिर उनको भी पकड़ के बताओ कि तुमने गलत किया है, यहाँ गलत हो जाता है फिर। तो देवलीना भी अपनी जगह सही थी, और जिस तरह से शमीता ने बोला वो भी अपनी जगह इसलिए सही थी क्योंकि इन लोगों ने कभी उसे कुछ बोला ही नहीं है। और जो वो डेवलिना जय को सेव करके गई। फिर शमीता और विशाल मतलब दोनों तो सुलगे हुए थे, तो वो भाई चढ़ गए कि भैया हमें आके कौन होती बोलने वाली, क्या होती है। तो ऐसा नहीं है, वो भी एक रह के गई है, और वो अगर आपको आके कोई बात बोल रही है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझना चाहिए। वो आप लोगों की दुश्मन या दोस्त नहीं है, वो आपको बस सही बता रही है, आपकी हेल्प ही करने आई थी। अपनी शिकायतें एज सच, वो शिकायत आपकी हेल्प, शिकायत नाम दे दिया डजन मीन, बट वो हेल्प ही करी, वही बोल रही जो ऑडियंस बाहर से बोल रही है। तो वो वही चीज़ लाई है, पर ये चीज़ ये लोग की समझ में नहीं आती है। फिर कामिया आ गई शिकायतें लेके, और कामिया ने कहा सब ठंडे हो, 5 ईयर के बच्चों की तरह टास्क करते हो। प्रतीक को सेम बात बोली जो देवलीना बोल कर गई है कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, पर जो है लूप होल्स जो है ना वो रद्द करने में नहीं करो, खेलने में लगाओ, और तुम अच्छा खेलते हो, ये बात बोली उसे। फिर करण को बोला तुम डोमिनेट हो रहे हो। तो जय और तेजा का फेस देखने का था, बोला 2 वीक अच्छे थे अब खो गए हो, तुम नंबर 1 हो, ये बोला था उन्होंने। और फिर सिम्बा को बोला कि अब बहुत टाइम हो गया, अपने शेल से बाहर निकलो, सिर्फ अपने लिए सोचो, खेलो, मतलब उनको बोला। और उसको भी बोला। फिर राजीव को बोला कि बात है खुलकर बोलो, आपने ईशान और मायशा को ना बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है, जो लोग दिख भी नहीं रहे थे ना आपने उन्हें दिखा दिया है। तो इस तरह की बात काम्या ने बोली, जो कि देखा जाए तो ये लोग अपनी अपनी चीज़ें जो उनको बाहर से लग रहा था वो आके बोल के गए हैं, और कहीं कहीं बहुत सही भी बोल के गए, अगर इनको ये समझ आता है और ये आगे करते हैं। देखो सारे लोग खेलने आए हैं और हम इनका खेल देखना चाहते हैं, पर अगर ये इस तरह से खेलेंगे तो हमारा इंटरेस्ट जाएगा। तो एक तरह से हेल्प करने की कोशिश की है, इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे फेवरेट को ऐसा बोला, वो उनकी हेल्प ही करना चाह रहे हैं, उनको उनकी गलती कहाँ गलत है वो बताना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोगों ने बहुत सही अपने तौर पे बोला, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस करके गए कहाँ वो गलत होते हैं। और जबकि देवलीना ने भी बोला हम भी अपने टाइम पे गलतियाँ करते थे नॉट। तो अब हर कोई आके ना अपनी गलती से ही सीख के दूसरे को बताना चाहता है। मानो नहीं मानो आपकी बात, फिर कल को आप बोलोगे अरे यार मान लेते सही होता, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मगर अगर आप एक अच्छे समझदार इंसान हो तो आप बोलेंगे नहीं यार मैं अपनी गलती सुधार लूँ, ना कि इतना आर्ग्यू करते हैं। तो वो लोग अपनी जगह अच्छे रहे, सही रहे, अपनी अपनी बात रख के गए। आपको कैसा लगा ये आप बताएं कमेंट्स बॉक्स में। मतलब जो डेवलीना ने विशाल और शमीता को बोला, आपको उससे क्या लगा। और जो प्रतीक के लिए जिस तरह से प्रोमो नहीं काटा, लेकिन प्रतीक को भी इम्पोर्टेंस दी गई थी, चाहे वो गौतम ने दी हो, कामिया ने भी प्रेस किया आते ही, क्योंकि वो लोग बाहर भी उसको प्रेस कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट वो कर रहा है, वो ही कर रहा है सब कुछ अब तक का कर रहा है, तो वो मानती हैं बाहर से। और डेवलीना ने भी वही किया, क्योंकि वो मानती कि कर तो यही रहा था, जो नहीं कर रहे थे उनको बोल के गई। हाँ ये लगेगा कि भाई बातें तो अच्छी अच्छी करके गई, बचा के तो इन चारों को ही ये लोग गए हैं। अब ये तो क्रिएटिव सी जानते हैं कि क्यों इन चारों को बचवाया है इनके इनसे, क्योंकि सही लग नहीं रहे। आप कर प्रतीक को प्रेस रहे हो और बचा जय को रहे हो, आप प्रेस करण को कर रहे हो बचा किसी और को रहे हो, आप प्रेस तेजा को कर रहे हो बचा विशाल को रहे हो, तो अजीब लगता है। तो वो चीज़ क्यों गई है वो तो क्रिएटिव सी जानते हैं। और प्रोमो बड़ा ज़बरदस्त सा आया है, वही बात दिखाई गई है, वो जो ईशान और मायशा को बोला कोने कोने में जो है ना पपियाँ झपियाँ करते हो, और ये राजीव ने आके इनको बहुत दिखा दिया, तो जिसपे ईशान बहुत भड़क भी गया था। और फिर विशाल और शमीता की बजाई, और जो है ना नॉमिनेशन को लेकर जय तेजा करण विशाल में तकरार हुई
क्योंकि उनको नॉमिनेट करना आई थिंक। और सिम्बा और उमर की फ़ाइट, जो कि बहुत सुना है कि बहुत ज़्यादा सिम्बा ने गलत किया है और फेंका है, गिराया है। हमने खुद भी क्लिप देखे हैं जहाँ पे पानी में धक्का दिया है। तो ये बड़ा ही घमासान होने वाला है कल की एपिसोड में। अब ये नहीं पता कि जो है ना सिम्बा कामिया के बोलने के बाद जाके निकल के दिखने की कोशिश में कर रहे हैं, या फिर जो है ये सब नॉमिनेट जो हुए हैं इस वजह से कर रहे हैं। पर उन्होंने काफ़ी हद तक जो है ना क्रॉस किया लिमिट, और उमर ने स्टैंड लिया है नहीं लिया, ये सब तो कल देखना पड़ेगा। आपको एपिसोड जैसी भी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करें आपको रिव्यू कैसा लगा, कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। और प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision USA.